नमस्ते। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इसकी विविधता, इसकी संस्कृति, है ना? पर कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं, कुछ ऐसे तथ्य जो इसकी पहचान को गढ़ते हैं। तो आज हम हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर भारत की पहचान से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की पहचान है क्या? क्या ये सिर्फ एक नक्शे पर बनी लकीरें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पहचान बनती है इसके प्रतीकों से, इसकी जमीन से और इसके लोगों से। तो चलिए एक-एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं जो हमें स्रोत से मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रतीक चिन्हों की। पता है, किसी भी देश की पहचान, उसकी शुरुआत अक्सर उसके प्रतीकों से ही होती है। ये सिर्फ कोई डिजाइन या तस्वीर नहीं होते, ये तो पूरे देश की आत्मा को, उसके मूल्यों को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं भारत के कुछ ऐसे ही खास आधिकारिक प्रतीकों को। और जब प्रतीकों की बात हो रही है, तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, जिनके बिना भारत की पहचान अधूरी है। सोचिए, एक तरफ है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने शब्दों से हमें हमारा राष्ट्रगान जन गण मन दिया, और दूसरी तरफ है पिंगली वेंकैया, जिनकी सोच ने हमारे तिरंगे को वो रूप दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। कमाल है ना? एक ने शब्दों से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, तो दूसरे ने रंगों से। लेकिन बात सिर्फ इंसानों के बनाए प्रतीकों तक ही खत्म नहीं होती। भारत की असली पहचान तो इसकी प्रकृति में, यहाँ की कुदरत में बसी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत के इस विशाल और खूबसूरत प्रकृति ने हमें कौन-कौन से प्रतीक दिए हैं। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। अपनी ताकत, अपनी शान और हिम्मत के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि भारत के घने जंगलों और उसकी वाइल्ड लाइफ का एक जीता जागता गौरवशाली प्रतीक है। अच्छा, और राष्ट्रीय पक्षी? वो है मोर। अब जब बात खूबसूरती और शान की हो, तो मोर से बेहतर और क्या हो सकता है ना? उसके वो चमकीले रंग, उसकी वो अदा, ये सब हमारी संस्कृति और सुंदरता का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, भारत की कहानी मिठास के बिना कैसे पूरी हो सकती है? तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम, जिसे हम सब प्यार से फलों का राजा भी कहते हैं। मतलब गर्मी का मौसम और आम, ये तो जैसे खुशी का ही दूसरा नाम है पूरे देश में। तो ये तो हो गए प्रतीक। पर भारत की पहचान सिर्फ इन प्रतीकों से नहीं, बल्कि इसकी विशाल जमीन से भी है। सोचिए, एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले समंदर के किनारे। तो चलिए अब भारत के भूगोल यानी इसकी ज्योग्राफी से जुड़े कुछ खास तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो यहाँ दो बड़ी बातें हैं। पहली, देश की सबसे लंबी नदी, जो कि गंगा है। हम सब जानते हैं कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है। और दूसरी बात है सबसे ऊंची पर्वत चोटी की। अब देखिए, स्रोत में माउंट एवरेस्ट का जिक्र है। हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि भारत की अपनी सीमाओं के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कंचनजंगा है। अब बात करते हैं राज्यों की। भारत में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना? पर जब हम बात करें क्षेत्रफल की, यानी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो एक ही नाम सामने आता है, राजस्थान। अपने विशाल रेगिस्तान और किलों के लिए मशहूर। तो जाहिर सी बात है, अगर सबसे बड़े राज्य की बात हुई है, तो मन में सवाल आएगा कि भाई सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और मज़ेदार बात यह है कि हमारा जो स्रोत है वो इस बारे में कुछ नहीं बताता। ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ देता है। तो ये जवाब शायद हमें खुद ही खोजना पड़ेगा। तो हमने ज़मीन की बात की, भूगोल की बात की, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ ज़मीन और नदियों की नहीं है। ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। तो चलिए अब भूगोल से थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं और एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में जानते हैं। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा पद, सबसे सम्मानजनक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद। और इस पद पर बैठने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम, जो हमेशा अपनी सादगी और सम्मान के लिए याद किया जाएगा। तो ये थे कुछ अहम तथ्य। राष्ट्रगान से लेकर बाघ तक, गंगा से लेकर देश के पहले राष्ट्रपति तक। ये सब आप कह सकते हैं भारत की एक बहुत बड़ी कहानी के कुछ पहले पन्ने हैं, बस नींव के कुछ पत्थर। पर कोई भी इमारत सिर्फ नींव पर तो खड़ी नहीं रहती है ना? तो सवाल यही रह जाता है कि इन तथ्यों के आगे भारत की असली पूरी कहानी क्या है? और इसका जवाब
शायद हम सबको मिलकर ढूंढना है।